गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। तो आइए हम देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट कहते हैं। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। मीन्स सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इट्स सेड इन अ सेंटेंस। अब बात आती है प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या कहा जाता है यह बतलाता है। मीन्स प्रेडिकेट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच सेज और सेज समथिंग about the subject। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका आई रीड। यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट होगा एंड रीड जो है वो प्रेडिकेट होगा, क्योंकि आई मतलब कर्ता जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। रीड मीन्स पढ़ना। पढ़ने की क्रिया किसके लिए कही जा रही है? आई के लिए। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है दे आर प्लेइंग। वे खेल रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा दे एंड आर प्लेइंग होगा प्रेडिकेट। मीन्स खेलने की क्रिया उनके लिए की जा रही है, अर्थात सब्जेक्ट दे आर प्लेइंग प्रेडिकेट। और इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स को आप समझ गए होंगे, बट इनके लिए भी हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखने की आवश्यकता होती है। देखते हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट प्रायः सेंटेंस के शुरू मीन्स बिगनिंग में आता है, लेकिन सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए इसे प्रेडिकेट के बाद भी रखा जाता है। आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट को सेंटेंस के बीच में या अंत में भी रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसी तरह और भी एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। इन सेंटेंस में रेड वर्ड्स द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, द रॉयल जॉर्ज, द बेगर मेड द एनिमी तथा ही सब्जेक्ट हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड मीन्स अप्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल गो, इसके लिए हम कहते हैं यू गो। Sit down, you sit down. Thank him, you thank him। यहाँ पर you understood होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होता है और जब हम उसे जाने के लिए कहते हैं तो हम जनरली go का यूज़ कर देते हैं। उसका मीनिंग उस व्यक्ति के लिए जाने को कहा गया है, अर्थात यू अप्रकट अंडरस्टूड होता है। शिट डाउन, इसी तरह से यहाँ पर भी यू अंडरस्टूड होगा। अब बात करते हैं पॉइंट थर्ड पॉइंट है हमारा कुछ सेंटेंसेस देयर से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में रियल सब्जेक्ट वह नाउन होता है जो वर्ब के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, There are
40 students in this class. There goes the bell. इन sentences में read words 40 students तथा the bell subject होंगे। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट। हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रेडिकेट में कभी कभी अकेले एक ही वर्ब आता है जो कि फिनिट वर्ब कहलाता है। ऐसे फिनिट वर्ब्स को हम प्रेडिकेट वर्ब भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स, द बॉयज प्ले। यहाँ पर राइट्स फिनिट वर्ब या जिसे हम प्रेडिकेट वर्ब भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट फिफ्थ। प्रेडिकेट में कभी कभी फिनिट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सी सेल्स एप्पल्स एंड ही बॉट ऑरेंजेस। यहाँ पर सेल्स फिनिट वर्ब होगा एंड एप्पल्स ऑब्जेक्ट होगा। अब बात करते हैं पॉइंट सिक्स्थ की। कुछ प्रेडिकेट्स में फिनिट वर्ब्स के साथ दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रायः एक ऑब्जेक्ट थिंग को डिनोट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट पर्सन को डिनोट करता है। थिंग को डिनोट करने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा पर्सन को डिनोट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टॉट मी ग्रामर। ही रोट मोहन अ लेटर। यहाँ पर टॉट जो है वो फिनिट वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में रोट फिनिट वर्ब, मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके लिए हम आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए देंगे जिससे आप और अच्छे तरीके से इसे समझ पाएंगे, जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को अलग अलग छांटना है। सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Thank you very much.